उबलता तेल, फ्रेशली तले हुए पकोड़े और हर बाइट में यादगार स्वाद। फ्राइड फूड्स की मज़ा ही कुछ और है, राइट? चाहे वो चाय के साथ अपने खाए हुए समोसे हो या ये गर्मा गर्म जलेबियाँ। These all hold a very special place in our Indian heart. But here's the sad news. They might also be blocking or clogging your arteries before you can say एक और हो जाए। अगर आपने दूसरे अमेरिकन डॉक्टर्स के वीडियोस देखे हैं who talk about foods which can block arteries, तो you would have come across many such videos. और ये सब बात करते हैं about the typical American breakfast, जो है cereals, pancakes and juices. इन सारे अल्ट्रा प्रोसेस्ड हाई शुगर फूड्स के डिसएडवांटेजेस तो बहुत हैं। These are now recognized to be an important cause of inflammation, atherosclerosis and artery blockages. And surprisingly ऐसा भी माना जाता है that अगर ये ब्रेकफास्ट फूड्स बहुत रेगुलरली आप खाते हैं, they can be more harmful than the commonly used junk food terms जो हम पिज्ज़ा और बर्गर्स के लिए यूज़ करते हैं। ये फास्ट फूड कल्चर अपने कंट्री में बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और हर एक घर में आप देखेंगे तो पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता, बिस्किट्स इन सब का बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है। इसलिए कई बार हम इन फूड्स के लिए वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कल्चर और मल्टीनेशनल कंपनीज को ब्लेम करने लगते हैं। बट आज हम बात करेंगे हमारे इंडिया में कॉमनली मिलने वाले फ्राइड फूड्स और जो छोटे पैकेट्स हर शॉप में आपको मिलते हैं, हर पिकनिक पे आप खाते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप बहुत फ्रीक्वेंटली देखते भी हैं, तो सब्सक्राइब करना क्यों भूल जाते हैं? प्लीज़ डू सो। चाहे ये दिखने में हल्के फुल्के टेस्टी चीज़ पफ्स हो या टेढ़े मेढ़े टेस्टी कॉर्न पफ्स हो, these all are very rich in a lot of unhealthy ingredients, trans fats, saturated fats and sodium. एक और हमारे इंडियंस का फेवरेट स्नैक है द हम्बल पोटैटो चिप्स। डिलीशियस भी है और एडिक्टिंग भी, और इसीलिए तो कंपनीज टैगलाइन रख रही है यू कांट हैव जस्ट वन। ऑल दीज पैक्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स कैन इंक्रीज योर बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड रिड्यूस योर गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल। कई बार ये सारे प्रोडक्ट्स जो बनाए जाते हैं दे आर मेड इन हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स विच कैन बी स्टिल मोर डेंजरस। इन सारे स्नैक्स को कॉमनली सीड ऑयल में बनाया जाता है which is very rich in omega-6 fatty acids, एक polyunsaturated fatty acid है। ये fatty acid कम मात्रा में आपके बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, ज़रूरी भी है, बट when the dose increases, आपको ज़्यादा amount of exposure to this fatty acid मिलता है, that is when a lot of inflammation, blockages and atherosclerosis comes in। हमारे मॉडर्न डाइट में हम देखेंगे जैसे कोलेस्ट्रॉल में रेशियो है अबाउट गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, similarly omega fatty acids में there is a healthy ratio of omega-3 and omega-6 fatty acids. So ideally the ratio of omega-6 is to omega-3 in your food should be 2:1. But कई बार अगर आप ये बहुत रेगुलरली ऐसे प्रोसेस स्नैक्स खाते हैं, आपके बच्चों को खिलाते हैं, then this ratio can be as high as 10:1 or 20:1, which is a real cause of many problems. एक न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन जो बहुत रेप्यूटेड मेडिकल जर्नल है, उसमें एक 16 ईयर स्टडी पब्लिश की थी ओवर 85,000 विमेन, और ये पूरे 85,000 विमेन में जिनमें सबसे ज़्यादा ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज पाया गया था, वन कॉमन फैक्टर वाज कि उन सब ने ज़्यादा अमाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ट्रांस फैट्स एंड सैचुरेटेड फैट्स लिए थे। एक और सिमिलर स्टडी ने एक लिंक भी बताई है बिटवीन एक्सेस फैट इनटेक एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपका बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता, एंड दैट इज व्हाई योर शुगर लेवल्स विल कीप गोइंग अप एंड एंड अप डैमेजिंग योर आर्टरीज एंड एंडोथेलियम ऑफ दीज आर्टरीज। इसके अलावा भी बहुत आपने शायद देखा भी है कि पैकेज फूड्स के अंदर देयर आर मोर देन 4,000 टाइप्स ऑफ केमिकल्स यूज्ड व्हिच कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल थिंग्स, हार्मोन इश्यू से लेके, ओबेसिटी से लेके, डायबिटीज से लेके, यहाँ तक कि कैंसर भी इनसे आपको हो सकता है। अब पैकेज्ड फूड्स के बाद हम बात करेंगे अबाउट आवर कॉमनली यूज्ड फ्राइड फूड्स। फ्राइड फूड्स जैसे कि समोसे, पकोड़े, कचौरी, ये सब मेनली मैदे से बनती है और फिर उनको डीप फ्राई किया जाता है। डीप फ्राई का मतलब है कि ऑयल को बिल्कुल बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर लेके उसके बाद इसको तलने में आता है। सो बॉइलिंग ऑयल का टेम्परेचर कई बार ऑलमोस्ट 150 to 160 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है,
एंड घर पर अगर आप ये बनाते हैं तो यू नो कि ऑयल को आपने कितनी बार रीयूज किया, बट आपके फेवरेट स्नैक्स वाली दुकान पर वो ऑयल उन्होंने कितनी बार रीयूज किया आपको भी मालूम नहीं। सो भले ही आपको लगे कि हम फ्रेशली तले हुए फ्राइड फूड्स खा रहे हैं, बट वो फ्रेशली तले हुए पकोड़े के अंदर का ऑयल कितना पुराना है आपको नहीं मालूम। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम है FSSAI, जिसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने कई बार गाइडलाइंस भी रिलीज की है भी कोई भी फूड के अंदर ट्रांस फैट की वैल्यू कम होनी चाहिए, और ये गाइडलाइन सालों पे और ये गाइडलाइन ईयर टू ईयर कम की जा रही है। अभी प्रेजेंटली लास्ट रिलीज में उन्होंने कहा कि कोई भी फूड में ट्रांस फैट लेवल शुड बी लेस देन 2%। इसलिए जो कंपनीज रिफाइंड ऑयल बनाती है दे हैव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट्स जो उस ऑयल में है, एंड तभी वो फैट फ्री या ट्रांस फैट फ्री का लोगो लगा सकते हैं। इन गाइडलाइंस ने ये भी बताया है दैट रीहीटिंग ऑफ ऑयल इज वेरी बैड। उन्होंने ये भी रेकमेंड किया है कि कभी भी आप अगर रीयूज कर रहे हैं तो 3 बार से ज्यादा कोई भी ऑयल रीयूज नहीं होना चाहिए। बट कितने लोग ये फॉलो करेंगे? आप शायद घर पे करेंगे, पर वो दुकान में जहां ये मिलता है क्या वो ये सच में फॉलो करते हैं? हमें नहीं मालूम। सो जब आप कोई फ्राइड चीज खाते हैं इट गिव्स अ लॉट ऑफ कैलोरीज इनटू योर बॉडी। कैलोरीज के साथ साथ सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट्स दोनों ही ऐसे फूड्स खाने से आपके बॉडी को मिलते हैं। कहते हैं ऑयलिंग से आपके मशीन ठीक चलने लगेंगे, बट ज्यादा ऑयल लेने से आपका बॉडी मशीन और स्लो डाउन हो जाएगा। इसके रेगुलर कंजम्पशन से आपके बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, और आपके आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल और इन्फ्लेमेशन की वजह से आर्टरीज स्टिफ हो जाएगी और वहाँ प्लाक डेवलपमेंट एंड ब्लॉकेजेस डेवलप होना स्टार्ट हो सकता है। इनसे डैमेज बहुत फास्ट नहीं है, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, बट अगर कंटिन्यूअस और परसिस्टेंट है, अगर आपको ये हैबिट पड़ गई है कि रोज कुछ ऐसा खाओ, तो द चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इज मच हायर। और जब आर्टरीज ब्लॉक होती है और बॉडी में पुअर सर्कुलेशन होता है, वो आपके ब्रेन से लेके पैरों तक कहीं भी अफेक्ट कर सकता है। स्ट्रोक से लेके हार्ट अटैक से लेके किडनी प्रॉब्लम से लेके लेग बाईपास या लेग एम्पुटेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। अब एक आखिरी पार्ट जो इस वीडियो का है कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं एक वास्कुलर सर्जन हूँ, बट बिकॉज हम बहुत सारे लोगों को परेशान होते हुए देखते हैं, वी रियलाइज दैट अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्ड करते हैं तो इन योर लेटर ईयर्स आपको प्रॉब्लम्स कम आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ्राइड फूड्स टोटली बंद कर दें, मॉडरेशन इज द की। सो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्विच टू हेल्दियर ऑयल्स। आपको अगर पैकेट के ऊपर हेल्दी या हार्ट का सिंबल मिल रहा है बट उसके साथ साथ रिफाइंड लिखा हुआ है, प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट द हेल्दीएस्ट ऑफ ऑयल्स। यू कैन डेफिनेटली अवॉइड दैट, बिकॉज रिफाइंड का मतलब है दैट द ऑयल इज पास थ्रू मल्टीपल प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग हीटिंग, जिसमें ऑयल की क्वालिटी एंड स्मूथनेस डेफिनेटली इंप्रूव हो जाती है, बट बिकॉज ऑफ द हीटिंग बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं एंड ट्रांस फैट्स भी बनने लगते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, पूरे प्रोसेस के लिए भी काफ़ी सारे केमिकल्स यूज करते हैं एंड द बॉइलिंग इज ऑल्सो डन एट हायर टेम्परेचर्स। सो द मोस्ट हार्मफुल वंस कैन बी कॉर्न ऑयल और पाम ऑयल। आप इनको अगर यूज कर रहे हैं या कहीं और यूज हो रहा है, यू कैन रिप्लेस इट विथ मोर हेल्दियर ऑप्शंस। हेल्दियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जिसमें ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और एवोकाडो ऑयल, दे आर वेरी हेल्दी एज compared to rest of the oil. The second thing which you can do is switch to baking और air frying. इन दोनों मेथड से भी आप अच्छा टेस्टी फूड खा सकते हैं बट विथ लेस ऑयल। थर्ड इज बी केयरफुल ऑफ द पोर्शन साइज यू आर हैविंग। पोर्शन साइज कंट्रोल करके आप कैलोरी इनटेक को भी कम कर सकते हैं। जैसे एक समोसे में अप्रोक्सीमेटली 300 कैलोरीज मिलती है, तो अगर आप बातों बातों में 3-4 समोसे खा गए तो आपको 1000 कैलोरी इजीली मिल जाएंगी बातों बातों में। और यही चीज़ अगर आप एप्पल खाते हैं, पूरा एप्पल चबा के आप थक भी जाए तो भी आपको सिर्फ 100-150 कैलोरी मिलेगी। द फोर्थ टिप इज टू अवॉइड रीयूज ऑफ ऑयल। घर पे आप ये फॉलो कीजिए, जहाँ से आप रेगुलरली खाना लेते भी हैं, प्लीज ट्राई टू टेल देम नॉट टू रीयूज द सेम ऑयल एवरी टाइम। फूड्स का हमारे सर्कुलेशन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, और इस पॉडकास्ट में हमने बताया है कि हाउ फूड्स कैन ऑल्सो प्ले अ हेल्पफुल
or damaging role in your circulation. Please watch it.